काका श्री गुरु बनाया है, माला कैसे घुमाता मंत्र दे है, मंत्र दे है, तो मंत्र मत बता, और बताने की जरूरत नहीं है। माला कैसे घुमाते तुम लोग बता। साल में 1-2 साल में गुरु पूर्णिमा में गुरु पूजी की तो पूजा करत हो गए, कैसे तुम बनाए बताई क्या करना है महाराज, गुरु बना ले। माला अंते महाराज अंते हमला काल न देना, जे दिन आते 3 दिन पाल पर लेता दक्षिणाला दे देते महाराज, खुश हो गए। कहा रखे माला में, एक बार माला जपे हम नहीं जपे। काम फुर्सत नहीं महाराज, अच्छा बात, बढ़िया बात है। माला जब काम हमारे जैसे खाली पी ले आदमी काम का बार के 3 वर्ष तेरी धन, अब ठल्ला आदमी क्या कर रहे भगवान काम। अब किसान आदमी के पास समय नहीं रहेगा, तब बोले माला नहीं जप सके उसने पाल पर लेकर। जय गुरुदेव भगवान। माला ऐसे जपते हैं कि ऐसे जपते हैं, माला ला ऐसे जपता कि ऐसे जपता, कौन सही कि कौन गलत है। माला जब जपता अधिकतर आदमी ऐसे घुमाते ना कि ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे हाँ हूँ कुछ कहा ही करो, मैं तुम्हारे चले क्या हो जाने देख। हाँ माला ना अधिकतर आदमी ना एक चक्कर में ज्यादा है, यानी करेंसी नोट, और नोट के पीछे पूरा दुनिया भागत नहीं, सब भागत है। माला इधर भी घुमाना सही है और उधर भी घुमाना सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। देखना कोई गलत नहीं है। कैसे? उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाऊं। नहाक आयस और नहाक आयस तो घर के में जानते बबल अब भूख लागत है, अब बबल नोनी तेरे खाना देवे, भोजन देवे, सब चीजें रोटी है, चावल है, सब्जी है, दाल है, सब है, सलाद वाला सब है, सब बढ़िया है। और जैसे थाली लाए और थाली में जूठा चटके हैं, समझ के प्रयास करो। अब बड़ा भूख लागत है और थाली में सब चीजें, रोटी है, सब्जी है, सब है, पर जैसी प्रोसेस सामने वाला टेक्ट्रिस सब तो बढ़िया है, पर थाली है जूठा है, थाली है जूठा है। तब बता काका, घर की बात हुई तो अलग बात है, बाहर में बेटा नहीं खाया आदमी है काकी पहली नोनी थाली ला धो ले, दाई धो ले, तेकर बाद मोला रोटी सब्जी देवे, समझ बात लग। उसी प्रकार आपका हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि आदि भरा पड़ा है और आप माला इधर घुमा रहे हो अपने तरफ, तो भगवान आपके हृदय में बैठने वाला नहीं है। एक माला उधर भी घुमाओ और श्री राम जय राम जो भी है, और हाथ जोड़े कहो भगवान मेरा हृदय में तो कपट भरा है, छल भरा है प्रभु, और इसको आपको भगाना है, इसलिए मैं इस एक माला आपके नाम से जप रहा हूं। तो एक माला उस तरफ और एक माला इस तरफ, कहते हैं ना
हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तो हृदय से साफ नहीं है, अतः भगवान ने कहा था बैठ भगवान, बैठ भगवान, बैठ भगवान, तो वो बैठा है नहीं। बाहर ले बटूर ले, एक बाद बैठा तो एक माला होकर वो साइड और एक माला अपन साइड, और गुरु है जो मंत्र दे चला फिर घुमा काका शरीर। ठीक है, जीवन में गुरु के एक बार माला जी घुमा लेकर, रोज रोज समय नहीं मिला, मैं जाना था, पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक बार घुमा लेकर। ठीक है, अब जब किया इसने तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए जैसे ही देखा हाथ जोड़ लिया, कहा मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तब भगवान बताए आप ब्रह्मदेव हो और आपका उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण के लिए हुआ है। अब जैसे ही सुना कि मेरा नाम ब्रह्म है, ब्रह्मदेव है, और मैं संसार की रचना करूंगा, आश्चर्य में पड़ गए। कहा प्रभु मैं अभी तक अपना नाम नहीं जानता था, अभी तक अपने आप को नहीं पहचानता था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, किस हेतु आया हूँ, और अभी अभी आया और आप ही बता रहे हो कि आप ब्रह्म हो, ब्रह्मदेव हो और सृष्टि का निर्माण करना है आपको। तो दादा मेरे से ये कार्य नहीं होगा। भगवान कहने लगे तुम ही करोगे, मैं हूं तेरे साथ। तब भगवान ने अपना कृपा दृष्टि बरसाया और क्षीर सागर में, दूध के सागर में झाग उत्पन्न किया, और झाग उत्पन्न करके भगवान ने वसुंधरा का निर्माण किया। देखिए अभी इसका नाम पृथ्वी नहीं है, इसका नाम वसुंधरा है। नाम में ध्यान दोगे तो भागवत कथा समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि सूत्र को समझने के बाद गणित आसान हो जाता है, और जो सूत्र समझ गया वो गणित को हल कर देगा, और जब सूत्र ही समझ नहीं आया तो खोपड़िया से बाहर। कहता आपको समझने वाला समझ ही नहीं आने वाला, पहले आप नाम में ध्यान दीजिए। नाम ध्यान में समझ में आ गया तो कथा ऑटोमेटिक आपको चित्र के समान नजर आने लगेंगे। जैसे ही बनाया वसुंधरा भगवान ने, और भगवान ने रखा, भगवान चले गए, बता दिया कि अब जीव जंतु का निर्माण आपको ही करना है। अब जैसे ही जीव जंतु लाने के लिए ब्रह्मा जी आंख बंद किए, उसी समय एक दैत्य आया और वसुंधरा का हरण करके ले गया। अब जैसे देखा ब्रह्मदेव चिंता में पड़ गए कि अभी अभी वसुंधरा बनाया है भगवान ने, और कौन ले गया। सुखदेव जी मुनि महाराज कहने लगे कि महाराज अभी पृथ्वी बन के तैयार हुआ है, काका शरीर पृथ्वी बन के तैयार हुआ है, न कोई जीव है न कोई जंतु है, कुछ भी नहीं है। पृथ्वी को जो वसुंधरा है गायब है, कोई ले गया है, तो ये संभव है क्या। पृथ्वी यानी वसुंधरा और पानी
एक सिक्के के दो पहलू। साइंस कहता है 75% पानी है, 25% धरती है। धरती है। तो एक बात बताओ, कथा तो सब जानते हो आप, मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी आप जानते हो धरती का हरण हो गया है, चोरी हो गया है, और वो आराम भगवान आएंगे ले जाएंगे। पर कभी गौर किए कि एक सिक्के के दो पहलू और उसको समुद्र में छुपा के रख दिए हैं, तो कैसे होगा? उदाहरण के रूप में ये ब्यास गद्दी बने अभी, ये बाजवट है, और ये बाजवट में बैठ के ये बाजवट मैं उठा दूंगा नहीं उठा सको, मतलब एक ऊपर में बैठे हो और बैठ के तो मुल्किबे में उठा दूं तो मैं नहीं उठा सका। हो सकते है आप अगर उठा दे अलग बात है, पर मैं नहीं उठा सका। नीचे में जाऊं तो एक बार उठा दूंगी घुस के, पर बैठे बैठे नहीं उठा सका मैं। उसने एक पृथ्वी ला खुद पृथ्वी में और पृथ्वी ले चुरा के कामे लगे हैं समुद्र में लुका दे हैं। तो ये संभव है का के धरती में ही पानी है और पानी में ही धरती हवे की नहीं है समझ में। अब तो कैसे टाइप के लुकावे भाई, सही बात है कि नहीं है? धरती और पानी एक सिक्के के दो पहलू है। अब इसको मैं कल या शाम को अभी बताऊंगा। एक ऐसा है, चोरी करके ले गए। अब जब चोरी करके ले गए तो सुखदेव जी महाराज से निवेदन कर रहे, कौन? राजा परीक्षित, कि गुरुदेव अभी अभी वसुंधरा का निर्माण हुआ है, ना कोई जीव है ना कोई जंतु है, और इसे दैत्य ले गए। तो भगवान मुझे शंका है और इस शंका का आप निवारण करिए, ऐसा कैसा हुआ? तब भगवान कह रहे हैं, राजन मैं आपको बैकुंठ ले चलूंगा। देख अभी तक जो कथा चल रहा था काका, वो क्षीर सागर का कथा है। मैं आपको एकदम सरल से सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। मैं दूसरे महाराज की तरफ एकदम कथा में ये करने नहीं आया हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं कथा के साथ समझाना भी चाहता हूँ कि लोग समझे। कथा तो सब जानते हैं, पर कथा को जीवन में उतारने की प्रयास कीजिए। दाई मल्ला जब समझावे ना तो मन कंझटाते बोर हो जाते, जाने महाराज काका कीते ही तब बोर मत हो दाई। कथा ला जीवन में उतारे का प्रयास करे करो। मैं कभी नहीं कहा तुम अल्लाह कि तुम 3 घंटा सुनाओ, 3 घंटा मत सुनो, कोई जरूरी नहीं है, पर जब भी सुनो तब ध्यान लगा सुनो, चाहे 1 मिनट हुआ चाहे 2 मिनट हुआ, और जब समझ आई कथा तब जीवन में उतारे के प्रयास करो। अब बैकुंठ गए, भगवान बैकुंठ में विराजमान लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी चरण दबा रही है, सेवा कर रही है। इधर की जो कथा है क्षीर सागर की कथा है, और इधर की जो कथा है बैकुंठ की कथा। अब उसी समय भगवान उठे तुरंत उठे और गए, तो मधु और कैटभ से उसका सामना हुआ। और सामना जब हुआ तो इतना युद्ध हुआ कि दोनों ही परास्त ना हुए। भगवान विष्णु उसको भी नहीं हरा सके और मधु और कैटभ भगवान को। और जैसे ही भगवान जब ना हरा सके तो भगवान सोच में पड़ गए, और भगवान जब सोच में पड़े तो भगवान को माता दुर्गा का याद आया, और आज भगवान विष्णु माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं।
दुर्गा मैया काली मैया का है संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। दुर्गी मैया काली मैया का है संसारी हो, दुर्गी मैया काली मैया का है संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। मैया के पावे माँ पायल सोहे, मैया के पावे माँ पायल सोहे, मैया की कनिहा माँ करीदानी सोहे, मैया की कनिहा माँ करीदानी सोहे। महामाई कोटि गाई कहे सनिताजी हो, महामाई कोटि गाई कहे सनिताजी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। दुर्गे मैया काली मैया का है संसारी हो, दुर्गे मैया काली मैया का है संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। मैया के काने माँ कुंडाली सोहे, मैया के काने माँ कुंडाली सोहे, मैया की बाली माँ गजरा सोहे, मैया की बाली माँ गजरा सोहे। इसी माई सबकी दाई कहे संसारी हो, इसी माई सबकी दाई कहे संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। दुर्गे मैया काली मैया का है संसारी हो, दुर्गे मैया काली मैया का है संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। मैया की मदद माँ बिंदिया सोहे, मैया की मदद माँ बिंदिया सोहे, मैया की अखिया माँ गजरा सोहे, मैया की अखिया माँ गजरा सोहे। काली मैया गौरी माई का है संसारी हो, काली माई गौरी माई का है संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। दुर्गे मैया काली मैया का है संसारी हो, दुर्गे मैया काली मैया का है संसारी हो, मामूल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो, मैया मोल दर्शन ला देना की बारी हो। बोल दे आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। बैठा क्या करबे, मोरे मन मोर संगवारी है और बचपन के संगवारी ला बुलाना नहीं चाहिए। आदमी है कतनो बड़े पद में बैठ जाए, पर बड़े के बाद तो आदमी लोग बहुत सखा मिलते, पर जब छोटे रही बिना तो अपन संगवारी मन ला याद आते।
बड़े हो बात न दाई और दादा हो अपन बचपन की संगवारी ला भुलाया मत करे करो। पैसा वाला हो जाबे ना, जब तोर मान और सम्मान जब बढ़ जी तब तो तोर संगवारी बहुत मिली, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही जब आराधना किया, माता दुर्गा से शक्ति प्राप्त हुआ और जब पुनः युद्ध हुआ तब दोनों खड़े हो गए, मधु और कैटव, कहने लगे प्रभु हम इतना ताकतवर दोनों भाई और आप अकेले, हाँ, और आज 10,000 साल बीत गया, दोनों में युद्ध करते 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 न आप हारे न मैं जीता। तो भगवान मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। किसको कहा? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भाई, तो मैं भी आपको देना चाहता हूं। क्या? आशीर्वाद। मधु कैटव बोला ठीक है, तो प्रभु आप क्या दोगे हमें? हम तो दोनों भाई इतना शक्तिशाली और दोनों भाई को आप परास्त नहीं कर हम आपको परास्त नहीं कर सके दो मिलकर, तो हम आपके युद्ध से खुश हैं। हम आपको पहले आशीर्वाद देना चाहते हैं। भगवान विष्णु समझ गए, तो सबसे पहले इसने मांगा, कहा आप मेरे दोनों भाई मेरे हाथ से मरना पड़ेगा आपको। जैसे ही कहा तो मधु कैटव समझ गए, वाह भगवान आपका फिर से चालाकी। तो तुरंत इसने भी कहा ठीक है प्रभु, हम मरने के लिए तो तैयार हैं, पर आपको हमारे को जल में नहीं थल में मारना पड़ेगा। जैसे ही कहा भगवान ने देखा थल जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। भगवान समझ गए चालाकी कर रहे मधु और कैटव, तो भगवान बैठे और बैठ करके अपने जंगा को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि संपूर्ण समुद्र डूब गया। और कहा अब आओ, अब मैं मारूंगा। मारा, भगवान बैकुंठ धाम गए, और जैसे ही बैकुंठ धाम गए भगवान पुनः संयम में लौटे, और जैसे ही माता लक्ष्मी आई चरण दबा रही है, सेवा कर रही है। भगवान ने कहा लक्ष्मी आज मुझे चरण सेवन नहीं कराना है, आज मैं बड़े बड़े पर्वत के समान राक्षस को मार के आया हूं और मेरे बांह दर्द कर रहा है। तो लक्ष्मी आज आप मेरे भुजा दबाइए। माता लक्ष्मी जब गई और जैसे ही दबाने लगी, भगवान का शरीर इतना कोमल कि फूल से भी ज्यादा कोमल। माता लक्ष्मी सोचने लगी, देखा था कतेक बड़ापन, छुआ तो फूल से कोमल, और कहा थे बड़े बड़े राक्षस वाला मार के आया हूं, एक बड़ापन लग दे भगवान के। जैसे ही कहा भगवान समझ गए शंका, और शंका के कोई बीमारी के इलाज कोई कर ही नहीं सके। कमल से कोमल काका साहब फूल, कमल के फूल, कमल से कोमल, कमला यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी से कोमल कौन? कर कमल, और लक्ष्मी के कर कमल से कोमल भगवान विष्णु के कर कमल। समझे? फूल से कोमल लक्ष्मी है, कोमल है छोटे तबियत गिनतन,
फटाफट 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 कैसे मला देखे यार कैसे गिनते हैं। बैठे 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 तो बोलते रही फट 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 लाखों रुपये लोग गिन दे काबर गिनते हो एकदम कोमल है। आओ पैसा धरवे ता आनंद महसूस होते तू मला होते नहीं हुआ होते मैं धरता तो महसूस होते भाई। मैं आपके बताओ जाने हाथ में नोट है तबे गोट है। हाथ में नोट है तबे गोट है और नोट नहीं है तब गोट भी नहीं है। नेता मान वोट मांगते नेता मान वोट मांगते तू मना नोट मांगता। चुनाव में जब डालता है तो नोट देती जी सीधा से भाषा में नोट नहीं दी दारू नहीं दी मुर्गा दी पर दी का बात तो मांगा था नोट। नेता मान नोट मांगते तू मन नेता मान वोट मांगते तू मन नोट मांगता और महाराज मन का मांगते महाराज मन का मांगते का मांगते नहीं गा दक्षिणा तो मैं मांगवे करूं ऐसे कोई बात नहीं है पर मैं काका श्रीष नहीं मांगा जाने न मैं कक्रोश नहीं मांगा मोर मेहनत रही तुहर मन के दान रही जाने। महाराज मन जब बैठते ना गद्दी में तो भागवत भगवान के सामने तुहर मन के खोटला मांगते कि भगवान के सामने आ और ते अपन खोटला चढ़ा। महाराज मना मांगते में माना था पर महाराज मल्ला मांगे से पहले आदमी मना दे देते। मांगे मांगे के भी क्वालिटी होते। एक से एक अगर मांगी तो 1 रुपये नहीं निकले। एक आदमी अगर मांगी कि भैया मोल 10 रुपया दे तो 10 रुपया देने वाला नहीं और एक है वही आदमी से मांगी तब 10,000 भी निकाल ली वहां काबर की मांगे मांगे के क्वालिटी होते जाने। ता नेता मन वोट मांगते तू मन नोट मांगता और महाराज मन खोट मांगते जाने ऐसे काका तो हाँ अब वो हगा हमारे चाल अब वो बैठे तो हम लोग बहुत अच्छा भी लगते काबर कि मैं जिन मेरे मिस्टेक करूँ ना तो वो हम लोग बता ही कि ते मेरे मिस्टेक करे हैं तो अगले में ते सीखबे। हाँ घर में बता ही हाँ। अब माता लक्ष्मी शंका करने लगी। जब शंका करने लगी भगवान समझ गए कि इसका इलाज मुझे करना है, मुझे अपनी बाह का बल दिखाना है। तो भगवान ने चारों तरफ देखा कि मेरे समान मेरे से युद्ध करने वाला कोई पुरुष है। जब देखा कोई नहीं दिखा भगवान के समक्ष कोई युद्ध कर ले और जब भगवान को कुछ नहीं दिखा कोई नहीं दिखा तब भगवान का नजर आया पड़ा किसमें जय और विजय के ऊपर। द्वारपाल हरि के प्रिय दो ये भगवान के प्रिय भक्त है। नाम है जय और विजय। और जैसे ही जय विजय के नजर पड़ा भगवान समझ गए ज्यादा समय ही नहीं पर कुछ क्षण के लिए ये दोनों मेरे समक्ष टिकेंगे। और जब जैसे ही भगवान का नजर पड़ा भगवान पास गए और भगवान जब पास गए तो जय और विजय को कहा जय और विजय। हाँ भगवान
मैं बहुत थका हूं और मैं विश्राम करना चाहता हूं। अगर कोई आए मुझसे मिलने वैकुंठ धाम तो आप मना कर देना। हाँ प्रभु, आज्ञा माना। भगवान चले गए। भगवान लीला कर रहे हैं काका श्री, ठीक है। भगवान जब चले गए और जैसे ही गए भगवान ने मोबाइल लगाया। भाई मोबाइल लगाया कैसे? मन की शक्ति से प्रेरणा किया उसको। तो आज के समय में तो मोबाइल ही हुआ। मोबाइल लगाया किसको? 4 भाई को, सनक सनंदन। चारों भाई को जब फोन लगाया कि सनक सनंदन, मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं और आप वैकुंठ धाम पधारिए। जिस प्रकार भक्त को भगवान का दर्शन करने की लालसा होती है, उसी प्रकार भगवान को भी अपने भक्तों का दर्शन प्यारा है। पर आज कोई बुलाने वाले नहीं है। कैसे? जैसे मीरा ने बुलाया, काका मीरा ने बुलाया, रैदास ने बुलाया, सूरदास ने बुलाया, कबीरदास ने बुलाया, घासी दास ने बुलाया। सब भक्त भी बुलाते हैं। मीरा राजस्थान की छोटी थी। एक दिन उसकी माँ आई बाजार से, और जब बाजार से आई ना तो भगवान कृष्ण का पुतला लाई और पड़ोस में शादी विवाह हो रही थी। तो मीरा गई, छोटी थी, और जब मीरा गई तो देखी शादी विवाह हो रहा है। तो माँ के पास आ करके, काका बैठना, इधर मत जाइए, तो भजन चाहिए ना, या तो प्यारा भजन चलने वाला है। एक मिनट जाके चलने में तभी भूमिका बनाया हो तो गए। अब मीरा कहने लगी, मैया मैया मैया, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो माता ने मजाक में क्या कह दिया कि बेटी कृष्ण के साथ होगा। तो कृष्ण कौन? जो लाया हूं मूर्ति, उसी के साथ। मीरा उसी बात को पकड़ के बैठ गई, बड़ी हुई, रात दिन रटने लगी कृष्णा 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 कृष्णा। रटते 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 भक्ति की पराकाष्ठा परिपक्व हुआ, और जब भक्ति बढ़ी तो ये भक्तिन हो गई। अब भक्तिन हुई, समय हुआ, लोग इसको पागल कहने लगे। माता ने देखा, विवाह कर दिया, राणा से हुआ। समय बीता, राणा भी मर गया। अब मीरा संतों के साथ बैठती, नाचती, गाती। एक दिन मीरा गा रही थी, और जब मीरा गा रही थी उसी समय एक संत उठा, कहा, मीरा आज तो गा रही है भजन, पर राग में नहीं गा रही है। मीरा ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु, दुनिया को रिझाने के लिए राग की आवश्यकता है, पर मेरे कृष्ण को रिझाने के लिए अनुराग की आवश्यकता है, अनुराग की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। तो आज मीरा भगवान को रिझाने के लिए भजन गा रही है। मीरा
काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी। के पीले विधि का प्याला, हंसी के पीले विधि का प्याला, तोहे का डर थोरे संगी गोपाला, तोहे का डर थोरे संगी गोपाला। ओ मीरा 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 मीरा, तेरे तन की नहीं हानि, तेरे तन की नहीं हानि, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी। सभी के लिए मैं मुरली बजाऊं, सभी के लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच तारे सज को नचाऊं, नाच नाच तारे सज को नचाऊं। ओ मीरा दिव्य राधा, श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा प्रेम दीवानी।
बोलो भक्त और भगवान की जय। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? मीरा की तरह होना चाहिए। जब मीरा को लोग पागल समझने लगे, मीरा राजमहल को छोड़ करके चली गई, दर दर भटकने लगी। लोग प्रसाद लेके जाओ भाई, प्रसाद लेके जाओ भाई, आजा आजा, आना ना। दर दर भटकने लगा, भटकते 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 जब द्वारका पहुंची मीरा, भगवान द्वारकाधीश के जब पास पहुंची मीरा, तो उसी समय मीरा के जाने के बाद राजस्थान में इतना अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा कि गाय बछड़े को खाने लगी। मीरा का अपमान जब हुआ तो भगवान ने अपना आशीर्वाद राजस्थान में कृपा दृष्टि करना बंद कर दिया और इतना भयंकर अकाल पड़ा कि गाय बछड़े को खाने लगी, माँ दूध पिलाते पिलाते बच्चे को खाने लगे। इतना घोर अकाल जब पड़ा और जब बाद साधु संतों को पता चला कि क्या हो रहा है राजस्थान में, सबको जब पता चला, ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि ये मीरा की अपमान की वजह से है। जैसे ही निर्णय लिया कि मीरा को राजस्थान में लाना है और मीरा के बगैर न फसल होगा न ये पाप रुकने वाला। जैसे ही गया द्वारकाधीश के सामने मीरा खड़ी है, भगवान ने देखा कि मीरा तुझे आज ले जाने वाले हैं, तो आ मीरा, आ मीरा, आ। भगवान ने अपना हृदय खोल दिया और जब हृदय खोला मीरा प्रवेश करने लगी। भगवान ने कहा जल्दी मीरा, जल्दी मीरा, जल्दी मीरा, जल्दी प्रवेश कर, तुझे ले जाने आ गए हैं। और जैसे ही मीरा घुसी भगवान के हृदय में, भगवान की हृदय बंद हुआ। उसी समय मीरा की पल्लू रुक गई वहीं पे। भगवान अपने हृदय में समाहित कर लिए और जब हृदय में समाहित किए, ब्राह्मण आए, कहा भगवान राजस्थान में त्राही माम मच गया है, हाहाकार हो गया प्रभु, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। भगवान ने कहा मैं अपना और मेरे भक्त कोई अपमान करे और मैं सह जाऊं, ये हो नहीं सकता। और मीरा के अपमान जो किए हो, आज उसका सजा पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। जैसे ही कहा ब्राह्मण चुप हो गए, शांत हो गए, एकांत हो गए। जब बार बार निवेदन किया, बार बार निवेदन किया ब्राह्मणों ने, तब भगवान ने कहा कि मीरा का सबसे पहले मेरे से पहले मीरा का पूजन होना चाहिए राजस्थान में, तभी कृपा करूंगा मैं। और आज पूरी राजस्थान में चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे धर्म का काम हो, मीरा की पूजा ही होती है, तब वहाँ कार्य सफल होता है। तो मीरा, रायदास, कबीरदास, जितने भी भक्त हुए हैं, सबका जीते जी में अपमान हुआ है, मरने के बाद सम्मान हुआ है।
काका जितने भी भक्त हुए हैं समाज में, चाहे कोई भी हो, चाहे आज की हो, कल की हो और आने वाली वर्तमान की हो, सबका अपमान होगा। और भक्त का सम्मान कब होता है? चले जाने के बाद। परम धाम जैसे गए तो लोग याद करते हैं, जैसे हम लोग मीरा को याद कर रहे हैं ना, कबीर को याद कर रहे हैं ना, तुलसी को याद कर रहे हैं ना, उसी प्रकार। और ज्ञानी का जीते जी सम्मान होता है, उसके मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है जगत में। आज जैसे ही आया चारों भाई भगवान से मिलने, बार बार कहा कि भक्त को भगवान से मिलना है, दर्शन करना है। बार बार कहने के बाद जय और विजय ने मना कर दिया कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। 3 क्षण बीता। जैसे ही 3 क्षण बीता, बीते वहां जब 3 क्षण, दिया क्रोध कर सापे, 3 जन्म तक असुर बनो, भोगो तुम्हें संतापे। अरे दुष्ट कहीं का, भक्त और भगवान के मिलन में 3 क्षण लेट किए हो, समय बीता, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे। जैसे ही श्राप मिला, भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े आए, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के कहा, नौकर की गलती मालिक की होती है। भगवान कैसे? श्राप आप लोगों ने दिया जी, और मेरे कहने पर जय और विजय ने आपको मना किया है। तो प्रभु हमने तो श्राप दे चुका, हाँ 3 जन्म तक असुर बनेगा और हमारा श्राप अटल है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। जय और विजय को बोला कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे, धरती में रहोगे, और मैं तुम्हारे लिए 4 जन्म तक आऊंगा। भगवान के कहने पर आज ये नीचे उतरने लगे असुर बनने के लिए। अब नीचे तो आ रहे हैं, पर धराधाम में आने के लिए, यहाँ आने जन्म लेने के लिए माता और पिता की आवश्यकता पड़ती है। तो आज स्वर्ग लोक से, बैकुंठ लोक से नीचे आ रहे हैं। अब इधर ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं से एक पुरुष और एक स्त्री का उत्पत्ति हुआ। इसी का नाम मनु और शत्रुपा है। ब्रह्मा जी के बाह से स्त्री और पुरुष उत्पत्ति हुआ, यानी कि ना पुरुष पहले आया ना स्त्री पहले आई। और दाई मन समझते, क्या समझते? काबर के समाज है पुरुष प्रधान है, हवा की नहीं है, हवा ने कहा समाज है पुरुष प्रधान है। पर भागवत भगवान कहा थे न पुरुष पहले आया ना स्त्री पहले आई, दोनों बराबर आए। अब एक बता, कौन वाला माता से संबोधन करने का कोई पुरुष ला कोई नहीं करे। दाई हो तुम अपन आपला कम मत समझे कराओ, तुम लोग माता के दर्जा दे गए हैं जाने। अब इधर कश्यप जी का आना हुआ और कश्यप के
17 पत्नी। 17 पत्नी में दीति और अदिति प्रसिद्ध हुई। और जैसे ही कश्यप जी का आगमन हुआ कुटिया में दीति के यहाँ, अब 17 पत्नी 12 महीना, अब जेकर 17 भाई है, अब वो बेचारा समय कैसे दी समय कैसे दी? 12 महीना होते, घर वाली 17 है, ता अगर एक जन घर 1 महीना रहाते तो 12 महीना हुआ थे, तो इतना जो बचे वो छूट गए। तो भगवान कश्यप जी सालों साल बाद आए, और जब सालों साल बाद आए तो दीति कहने लगी, आप आए हो और अभी अभी जाने लगे हो, भोजन करके जाना और रात्रि विश्राम करना। कश्यप जी ने कहा, दीति मुझे भगवान का भजन करना है, वंदन करना है, वंदन करना है, संध्या काल का समय है। भगवान शंकर पार्वती को अपने बैले में बैठा करके भक्तों को दर्शन देने आते हैं। जब ज्यादा जिद किया तब महाराज कश्यप ने श्राप दिया, दीदी ये अभी समय नहीं है, पूजन का समय है, और जो तुम्हारे कोख में जो बालक होगा वो अत्यंत ही अत्याचारी, पापाचारी, दुष्ट होगा, और उसको मारने स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। और जब ज्यादा जिद किया, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, तब कश्यप ने कहा, दीदी मैंने तो गुस्से में श्राप दे ही दिया है, पर मैं तुझे आशीर्वाद भी देता हूं, तुम्हारा जो नाती होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। और कह के चले गए। समय आया, माता गर्भवती हुई और समय बीता तो बालक का जन्म हुआ। 2 बालक हुए, नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और जैसे ही दोनों बड़े हुए, दोनों ही ताकतवर, शक्तिशाली, दोनों युद्ध करते, चराचर को जीतने लगे। स्वयं दोनों भाई युद्ध अभ्यास करते और इतना अभ्यास करते, इतना अभ्यास करते कि सुबह से शाम हो जाए, दोनों भाई में से कोई ना हारे। जब लगा कि हम दोनों भाई से ज्यादा बलवान इस संसार में कोई नहीं है, तब इसने चढ़ाई करना शुरू किया दूसरे राजा के ऊपर। अब मां सिखा रही है कि बेटा मुझे स्वर्ग की माता बनना है, स्वर्ग की माता बनना है, स्वर्ग की माता बनना है। यानी प्रथम गुरु कौन? मां दीति हुई। तदाई हो तुम अपन अपन लइकन ला सिखाए करो, बचपन से सिखाओ, तब वो आगे जाके संस्कारवान हुई। प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु जी। पर आजकल गुरु जी बन गुरु जी नहीं रह गए, कैसे सर जी हो गए। और सर काला की थे, जिन सर जी की थे का पहली का आया गुरु जी, तब मान रही से सम्मान रही से लड़का बना। जब खेलत रहे ना, हम छोटे छोटे रहे, हम पढ़े तो हमन गुरु जी का है। और जब गुरु जी जब स्कूल से जब बाहर आवे ना, तो हमन ओकर पाप रहे गुरु जी रिचो। वो समय वो मन गुरु जी से, अब का हो गए सर हो गए। और जब वो खुदे सर हो गए तो लड़का मतलब का सिखाई, वो खुदे सर गए और लड़का मन फिर डरावे नहीं करे। सर जात रे, बड़ी लुका दे रे, वाह
और का देख क्यों मिलू का हूँ ओकरे पर तो मैं खुदे सिगरेट लगता है ता सरो मन अपन मान सम्मान ला खो दे है और लड़का मन भी नहीं तो गुरुजी वाला पहले बहुत डर रहा है अब तो नहीं डर रहा है करे दादा हरे राम हरे कृष्ण है गुरुजी मन लड़का मन डर रहा है मार दे वो टूर्नामेंट गांव बाहर में छेक ली ऐसे है तो प्रथम गुरु माँ हुई और बार बार माता दीदी कहने लगी कि मुझे स्वर्ग की माता बनना है स्वर्ग की माता बनना है हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के मस्तिष्क में यही बैठा कि माँ को स्वर्ग की माता बनाना है और धीरे 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 वरुण लोक को जीता सबको जीता सबको अपने अंदर में रखा और कहा राज्य करो और हमें कर पटाओ सबने स्वीकार किया अब एक दिन हिरणाक्ष का विवाह हुआ रुद्रभानु के साथ और हिरण्यकश्यप का वो विवाह हुआ कयाधु के साथ विवाह संपन्न हुआ तो मन में पुनः विचार आया कि माता को स्वर्ग की माता बनाना है अब युद्ध करने स्वर्ग गया इंद्र को जीता अब जब मन में विचार आया कि मुझे जगत को जीतना है पुनः निकले शस्त्र लेकर के नारद जी का आगमन हुआ और जब जब नारद जी का आगमन हुआ है तो भक्तों को भगवान से मिलाया है और दुष्टों को मरवाया है नारद कला की थे काका श्री नारद कला की थे आज के भाषा में जो है एती ओती करते थे नारद की थे पर वाह समाज अत्यंत सुंदर नारद जिन भक्त ला भगवान से मिला देते दुष्ट ला मरवा देते तेला आजकल के आदमी बना ये ला खितेगा नारद जेनेटिक बात तो होती करते सिंपल से बात भाषा में साधारण भाषा में लपरा वाला के नारद की थे पर ये नारद न दाई नारद कला की थे जानता हूँ छोटे जब शिशु होते ओकर दांत नहीं रहे ना ओला नारद कहे जाते जाने तो तुम लपरा मल्ला नारद की देता तो देवर्षि नारद के पूरा नाम तुम दुआड़ रहे हो जैसे नारद के बात है बेचारा बदनाम है अब जैसे ही दर्शन हुआ हिरणाक्ष रुके प्रणाम किए और जब पूछा देवर्षि नारद ने हिरणाक्ष कहाँ जा रहा है कहा मैं संसार को जीतने जा रहा हूं नारद कहने लगा जीवन बीत जाएगा हिरणाक्ष संसार को जीत नहीं पाएगा तो क्या करूं मैं क्या करना है एक एक को जीतेगा तो जीवन बीत जाएगा आपका मैं कह रहा हूं भगवान विष्णु को अगर हरा दिया तो जगत के पिता तुम खुद बन जाओगे सच में हाँ मैं कह रहा हूं दावे के साथ तो क्या करूं मैं बैकुंठ धाम जाओ और भगवान विष्णु को हराओ और जब भगवान विष्णु हार गए तो आपके नीचे सब आ जाएंगे भटकने की क्यों आवश्यकता नहीं जैसे ही सुना गए बैकुंठ धाम और जब बैकुंठ धाम गए तो आवाज लगाया अरे विष्णु निकल मैं तुझसे युद्ध करने आया हूं लड़ने आया हूं जैसे ही चिल्लाया भगवान निकले नहीं मन में आया कि भगवान डर गए जब पुनः आया वापस नारद जी ने कहा वाह हिरणाक्ष इतना शक्तिशाली जगत के पिता को हरा दिया मैं तो सोच रहा था 10,000 साल तक लगेगा
और क्षण में गया, क्षण में आ गया। वाह! जैसे ही कहा नारद जी, अरे मैं तो गया था पर आपका विष्णु ही नहीं निकला डर की वजह से। मैं तो चिल्लाया हूं कि विष्णु मैं आया हूं, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। हाँ, निकला ही नहीं। और मैंने स्वयं को घोषित कर दिया जगत पिता। नारद जी कहने लगे, बढ़िया है, तुझे पता नहीं है क्या? तू भगवान के घर गया है, भगवान तेरे घर गया है, तो इधर ब्रह्मा जी के नाक से छींक निकला और छींक से जो पुरुष पैदा हुआ वही वाराह भगवान निकला। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब भगवान जब बराह बने तो आज धरती को लाने गए और इधर हिरणाक्ष गया। और जब हिरणाक्ष गया है तो जैसे ही देखा जोर से चिल्लाया, चोर कहीं का, मेरा पृथ्वी ले जा रहा है, मेरा वसुंधरा ले जा रहा है। भगवान ने चारों तरफ देखा, हिरणाक्ष किसको चोर बोल रहा है? तो भगवान कोई नहीं दिखा। तो भगवान समझ गए मुझे ही चोर बोल रहा है। तो भगवान बुलाया, इधर आ हिरणाक्ष, किसको चोर बोल रहा है? तुझे ही बोल रहा हूं चोर कहीं का। कैसे? ये मेरे वसुंधरा है और तू चुरा के ले जा रहा है? हाँ ठीक है, मैं चुरा के ले जा रहा हूं, मैं मान गया। एक बात बता, पृथ्वी किसका, वसुंधरा किसका? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा तेरे कौन? दादा। हाँ ठीक, दादा के संपत्ति में नातिक का अधिकार रहता है, मैं मानता हूं। हाँ तो बुड्ढे ने दिया नहीं धन, तो मैं इससे चुरा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा ही धन है। अब तुझे पता है कि मैं कौन हूं? मैं तेरा दादा का दादा हूं। तो कैसे? ये पृथ्वी मेरा, तेरा कैसे? ब्रह्मा जी मेरे दादा, इसलिए मेरा। उसने दिया नहीं, मैंने झपट लिया, तो ठीक है बेटा, मैं मान गया, वो तेरा ही संपत्ति है। पर तेरे दादा का दादा मैं हूं, तो सबसे पहले अधिकार इस संपत्ति में मेरा, इसलिए मैं आया हूं। चोर कहीं का, मैंने चोरी नहीं किया, तूने चोरी किया है। हिरणाक्ष जब बुरा